पहुंच गए हैं रानी कुंडी पर। मैं तो फिसलने वाली थी। ये पिकनिक यहाँ पे हम लोग मनाएंगे। बोलो ब्लॉगर। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और अब मेरा बोलने का कोई भी मन नहीं कर रहा है। एक बार मम्मी से पूछा कि आखिरकार कुछ अगली बदसूरत की कोई पर्यायवाची नाम बताओ, तो बताओ वो क्या बोले? अंश। अंश का रोस्ट हो गया। रोस्ट हो गया पिकनिक नाना जी है, चलो प्रणाम करो। उधर सारा सामान रख रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं। खाना घर से ही बना के लाए हैं, तो यहाँ पे कुछ बनाना नहीं है, बस पापड़ तला जा रहा है, तला नहीं सेक रहे हैं। तो ये लोग अभी बर्तन धो रहे हैं। मजा आ रहा ठंडे पानी में। आओ, तुमको भी मजा लेना है। अभी तुमको स्विमिंग करवाएंगे इसी पानी में। अरे भाई मैं तो दिल भर के स्विम कराऊंगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है। हाँ, वो स्विमिंग आती है तुमको? अच्छा देख लेना खुद ही आप। तो देखेंगे ही कितना स्विमिंग आता है। आई एम स्विमिंग चैंपियन यहाँ का। वाह यार, पानी है कितना मस्त पानी लग रहा है ना। वो देख क्या कर लेगा है? अरे भाई तो वीडियो थोड़ा सा तो सब्र रखो। ओके। वो देखो वो वहाँ से आ रहा है और ये होराइजन है यहाँ का। यही कह रहे थे ना आप लोग, इतना छोटा होराइजन। ये देखो ये यहाँ से आ रहा और फिर ये यहाँ से नीचे ये पत्थर का ये करके इधर और फिर ये उधर से लेके उधर जा रहा है और वहाँ एक घर। ये देखना ठीक है, इसको भी चमका दूंगी मैं। वीडियो बना रहा हूँ मैं। चमकाऊं? चमक ही गया हुआ। 10 out of 1100 करूं? 10 out of 1000 खेल कर दिया आपको। ओह माय गॉड, इंडियन टोटका मंजू मासी ओके। क्या मार्किंग मिला आपको पता है? कितना? 1000 में 10 नंबर किया है। 10 out of 1000 बोला।
बगल में ये कौड़िया नाला है और वो हसदो नदी, दोनों का यहाँ नीचे में संगम है। नदी के उस पार धवलपुर गांव है। धवलपुर में एक राजा थे किस काल में थे उसका भी चर्चा में है, लेकिन किस उनका कौन सी शताब्दी का इतिहास है ये कभी जानकारी नहीं। लेकिन ये महाभारत काल से वहाँ का नहीं है, उसके बाद तो बड़ा यहाँ के राजा साहब पराक्रमी भी थे। एक बार उन्होंने क्या किया था, बाहर गया हुआ था, बाहर गए थे तो उसके बाद यहाँ एक नाई था राज परिवार में। वो नाई क्या करता है, नाई लोग बदमाश भी रहे। उसने कहा कि ऐसा करो, राजा साहब का पता चला कि वो लड़ाई में वहीं पर जूझ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। किसको बोले? रानी को। तो रानी जो है बोलती है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो पता चलेगा। तो फिर भी वो इस बात को नकारते हुए उसको तो भाई अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, ले करके फिर ये भगा है। अरे यार बैग जब भगा है फिर इसके बाद राजा वापस आता है तो पता चलता है कि नाई लेकर रानी को और कहीं चला गया है। तब राजा क्रोधित होते हैं और राजा जो है कहाँ गया होगा ऐसा तलाश करने के लिए ये जो है यहाँ वहाँ भटकने लगे। तो उसका एक नौवा नाला वहाँ पर हम लोग पार किए हैं। हाँ। तो वहीं पर बंदूक लेकर के राजा क्रोधित होकर के बैठे थे उस चट्टान में। तो वो जो चट्टान में राइफल को रखे थे तो राइफल भी गर्म हो गया था। राइफल का बोर का नाली का पूरा इतना बड़ा चट्टान में अभी भी वो खुदा हुआ जगह है। तो इतने में इनको पता चल गया रानी को कि राजा आ चुके हैं। और कैसे पता चला ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनको पता हो गया। तब वो शर्म के मारे फिर वहाँ से आती है, किसी तरह उससे पिंड छुड़ाती है और आकर के इसी जगह पर उस पार में वो कुंड है, अभी बहुत पानी रहता था, वहीं आकर के और इसी लीला अपना समाप्त कर ली, डूब गई और ख़त्म हो गई। अब राजा क्रोधित होकर के उनको ये भी पता चला कि ये लोग अलग अलग हो चुके हैं। रानी को भी पता चला कि वो डूब के ख़त्म हो गई। तब राजा फिर इधर आता है। राजा इधर आता है तो फिर वही बोलते हैं कि बोला कि भाई वास्तव में जो मैं सुना हूँ सत्य बात यदि होगा तो तुम कोई ना कोई पहचान बताओ। तो वो जो है कोई बोलते हैं उंगली को दिखाई, कोई बोलते हैं पूरा हाथ को दिखाई है उसी वो वाली कुंड में वहाँ पर। तो राजा को एहसास हुआ कि ठीक है सत्य बात है। तब यहाँ से वो वहाँ पर एक पानी गिर रहा है, उस वहाँ पर जाकर के राजा भी अपना जीवन ख़त्म कर लिए। तो उसको रजघट्टा बोलते हैं और इसको बोलते हैं रानी कुंडी। अच्छा, ऊपर वाला जो रजघट्टा रजघट्टा है। तो राजा साहब वहाँ चले गए हैं और रानी यहाँ ही लीला कर। अब ये झरना तो बहुत प्राचीन ही था। फिर धीरे से कुछ लोगों ने अभी बीच में कुछ काल पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 90-100 साल के आसपास रहा होगा, तो यहाँ की चौकियाँ थी, यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनवाए थे। मैं आया था उस मंदिर को देखा था कि मैं अपने तरीके से उसको बना दिए थे, लेकिन बाद में फिर ये वाला मंदिर बना है। तो इसमें भी अमर साय करके पूजा करते थे। उसके पहले किशोर बाबा रहते थे, यहाँ बाग बगीचा था, रम्हा वगैरह भी यहाँ था। फिर ये जो पीपल है यहाँ भागवत हुआ था। तो ये जो इसका नाम बताते हैं एक्चुअल में धर्मल शाह था इस राजा का नाम। और इसका इतिहास पूरा वो लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग अध्ययन नहीं किए। लेकिन उसको नाम ऐसा जानते हैं कि धौरेल राजा, बस इतने कहते थे। तो इस प्रकार का ऐसा बोलते हैं। तब से यहाँ पर एक आस्था के रूप में लोग आना जाना, और संगम भी है तो आसपास के लोग इसको तीर्थ ही मानते हैं। और यहाँ मुंडन कराएंगे, गौहत्या वाले भी आएंगे और कोई और भी लोग
दंड होता है समाज में, वो पूरा नहाना धोना करते हैं। खासकुल ही जो गरीब टाइप के लोग हैं वो भी आकर के यहाँ प्रवाहित करते हैं, मुंडन करके फिर पूजा पाठ करके जाते हैं। तो इस प्रकार का तब से धीरे 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 4-5 साल में इसका एक ऐसा माहौल बन रहा है कि मेला लगता है वही मकर संक्रांति के आसपास। आस पास के पूरे लोग आते हैं, चिरंजी तक के लोग यहाँ आते हैं, मतलब चारों तरफ से लोग आकर के मेला यहाँ करते हैं। इस प्रकार का ये इतिहास है। ये जो चंद्र प्रताप सिंह के पिताजी लोग थे, ये लोग यहाँ धौरपुर गढ़ी से अलग कनेक्शन अलग है, अलग है। चार्जिंग खत्म हो गया। आइस आइस फन हो गई, स्विमिंग हो गई। स्विमर करके दिखाएगा। मजा आया। मजा आया। हाँ। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और इन लोग चलो रेडी 1 2 हाँ। लाला दीदी नहीं कूदेंगी। चलो आ जाओ, बैठो फोटो खिंचाएंगे। क्लिक नहीं कर रही हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ। आजा आजा शाबाश आजा। पिकनिक हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर।
वापिस शाम हो ही गई, कितना भी जल्दी करो लेकिन शाम हो जाता है। तो अब हम लोग मिलते हैं घर में। घर पहुंच चुके हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और काफ़ी मज़ा आया आज, काफ़ी मज़ेदार दिन था और खूब सारी मस्ती की हम लोगों ने। ऐसा मतलब हर साल तो नहीं हो पाता है पॉसिबल पिकनिक, लेकिन पिकनिक जाने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। बस ये है कि ठंडी लग गई थोड़ी सी, हम लोग जैकेट वैकेट रखना भूल गए थे, तो फिर अभी काफ़ी ठंड लग रही है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।